एक बायोडेटा एक्सचेंज हुआ, लड़के वालों को लड़की पसंद आई, लड़की वालों को लड़का पसंद आया, एंड तो नेक्स्ट स्टेप इज वी विल मीट ऑफलाइन और मे बी ऑनलाइन, राइट. ठीक है. सो वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. हम्म. तो जब वो उस कपल को क्या बात करना चाहिए उस टाइम पे? ओके, सो आई स्टार्ट विथ समथिंग जो मैं बहुत सुन रही हूँ, इम्पॉर्टेंट भी है. हम्म, पीपल टॉक अबाउट नोइंग योर नॉन नेगोशिएबल्स. हम्म, अच्छी बात भी है कि आप समझो, पर इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया है. लाइक मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं वो कहते हैं स्नेहा मुझे बताइए मेरे नॉन नेगोशिएबल्स क्या है. मतलब वो ओवर थिंक करे कि मेरे को शायद पता ही नहीं है कि कि क्या मेरे क्या है और मैं non-negotiable? शायद ठीक से इसको लिस्ट नहीं कर पाऊंगी. हाँ. तो मैं कहती हूँ ये चीज़ आपको पता है, आपके सामने है. यू नीड टू कट डाउन ऑल द नॉइज अराउंड यू. जस्ट फॉर वंस लुक अराउंड. क्या आपके लाइफ में ऐसा चीज़ है जो आपको कंटिन्यूटी चाहिए. फॉर इंस्टेंस आप ले लो कि मैं आई एम अ सिंगल चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड. तो शादी के बाद मैं चाहूँगी कि मैं आना जाना कर सकूँ, मेरे मम्मी पापा अकेले होंगे. ठीक है, गिवन है, आपको तो पता है ये. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. मे बी यू हैव अ वेरी एस्टैब्लिश्ड करियर, सो यू वांट कि वो कंटिन्यूड है. कंटिन्यू रहे. मे बी यू हैव सम वेरी बिग पैशन, आपको PhD करना, आपको फर्दर एजुकेशन करना है. सो दैट मे बी वन ऑफ योर नॉन नेगोशिएबल. मे बी सम वैल्यू सिस्टम्स से आजकल मैं सुनती हूँ हेल्थ बहुत बड़ा वैल्यू सिस्टम है. क्या लाइफस्टाइल है, क्या हैबिट है, अपना ध्यान रखते हैं कि नहीं. एंड सम बिगर वंस द लाइफ डिसीजंस अराउंड से बच्चे कब चाहिए भी कि नहीं चाहिए. वो भी आज बहुत बड़ा क्वेश्चन है लोगों को. पेट पेरेंट्स बनना है क्या. इफ़ यू हैव, यू नो दीज आर योर नीड्स, यू नो दिस इज़ योर कॉन्टेक्स्ट. मैं चाहूँगी कि इतना ओवर थिंक ना करें नॉन नेगोशिएबल्स पे. Just reflect once in your life, into your life, and just see what you want to take forward. And then you will know that these things have to, keep on the table. But when you're going in, I want to really emphasize on this. Don't go with the agenda कि मैं ये टेबल पे रखूँगी, आप मैच कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो तो हो गया ख़त्म. You are coming with that, I am coming with that. We are not coming to actually know each other. मैं जानने नहीं आ रही हूँ इंसान कौन है, क्या है, इससे कनेक्ट होगा कि नहीं. आप एक एजेंडा देख रहे होगे तो कनेक्शन कैसे बिल्ड होगा. यू विल नॉट फील एंड सेंस इन टू इट. वो एनर्जी ही अलग हो गया है वहाँ का. आप ऐसा लगे कोई डील करने आए हो यहाँ पे, बिजनेस क्रैक करने आए हो. सो नॉन नेगोशिएबल्स को लेकर बस मैं ही कह रही हूँ, ये वर्ड का एक भारीपन है, उसको थोड़ा सा कम कर लो. यू नो योर नीड्स, keep that in the back of your mind, but first go in to connect with this person with full curiosity. कौन है ये. That's it. In समझो that पहले. only बहुत कुछ समझ में आ जाता है आपको. Then you can place these non-negotiables. See how the person is responding to it. अब वहाँ पे आपको बहुत कुछ समझ में आने लग जाता है. And then later I think अगर मोटा मोटी यहाँ पे चीज़ें सेट हो रही हैं, you can bring in the family expectations if there are anything specific. Keep room for discussion. But if you notice room of discussion is not present, means something is off here. But if it is, then again like I said, हम कितना adjust करने को ready है, क्या कर पाएंगे क्या नहीं. मैं तो अपने हस्बैंड को बहुत कुछ बोली थी, मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगी. अब शादी के बाद मैं देख रही हूँ मैं काफ़ी कुछ उसमें से कर रही हूँ. मेरे तो नॉन नेगोशिएबल ही शिफ्ट हो गए. तो शादी के बाद इट इज़ ऑल्सो दैट राइट नाउ आई एम एन इंडिविजुअल, आई एम थिंकिंग अबाउट माई नॉन नेगोशिएबल्स. आफ्टर मैरिज आई बी थिंकिंग अबाउट अस. यस. माई पार्टनरशिप इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू मी. अगर हमारा साथ के लिए, हमारे स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कुछ कुछ चीज़ें करने पड़ रहे, ठीक है, तब मैं उसको लेकर ठीक है हो गई हूँ. पहले ठीक नहीं था. And then of course we are going to also influence each other. His some positive habits are going to rub on me, mine are going to rub on him. हमारा एक shared value system non-negotiables बनेगा. So वो थोड़ा सा room for things to emerge, possibility of things to emerge भी होना चाहिए. एकदम structured way में ये जाना है, देखना है, करना है. You can't do that. So a little bit of knowing, awareness, putting things forward, a little bit of just sit back, let things again evolve and unfold. दिस इज़ सो ब्यूटिफुली पुट. आपने जो बोला कि एजेंडा लेके मत जाओ. हम पहले से सोच के जाते हो, देखो मेरे को तो ये चीज़ चाहिए, मेरे को ये नहीं मिलेगा तो मेरे को शादी नहीं करना. तो हम लोग कनेक्शन बिल्ड करने जा ही नहीं रहे. हम तो आपने जैसे बोला बिजनेस डील करने जा रहे हैं. आई अगेन गो अ स्टेप बैक जी. कि ये चीज़ आपने बहुत सही बोला कि कनेक्शन बिल्ड करने का कोशिश करो.
बहुत बार ऐसा भी हो रहा है कि फ़ोटो देख के ही रिजेक्ट कर दे रहे हैं हम। जी। मिल भी नहीं रहे बंदे से, इवन इफ मे किसी की फैमिली किसी को जानती है तो बोलती है मैं तो उसको जानती हूँ, बहुत सही है, या फिर मैं उसको जानता हूँ, राइट। लड़का बहुत सही है, और बात तो कर लो। बट अभी के जनरेशन वाले बात भी नहीं करना चाह रहे, दे आर लाइक नो, नॉट दिस, हम्म। नॉट, दे आर वेरी फास्ट इन रिजेक्टिंग. If a person gets a biodata today, ठीक है, मे बी एट वन ग्लांस यू डिडंट लाइक द पर्सन, बट व्हाट शुड यू कंसिडर कि इससे एक बार मे बी जूम कॉल कर लिया जाए, एंड देन वी कैन टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर. So if I have to not get specific, I just simply say यहाँ पर openness. That's it. You Okay. sometimes don't know what's going to click. Right. I'm again emphasizing the skill that you need to develop, not just for this process right now, also for the marriage later, is simply that openness, a beginner's mind. And like for instance, actually मुझे से ध्यान आ रहा है, recently a family friend is getting married, and जिनसे उनका शादी हो रहा है, एक्चुअली इनिशियली थिंग्स वर नॉट वर्किंग आउट. Okay. बायोडेटा से भी वर्कआउट नहीं किया, मिल के भी नहीं हुआ. अच्छा. उसके बाद और 4-5 मीटिंग के बाद थिंग्स क्लिक्ड, एंड नाउ दे आर हैप्पीली गेटिंग, दे हैव गॉटन एंगेज एंड दे आर गोइंग टू गो फॉरवर्ड. सो एट टाइम्स हमारे दिमाग में काफ़ी पर्दे होते हैं, असम्पशंस होते हैं, फिल्टर्स होते हैं जिनको हम बहुत अटैच होके पकड़ के रखते हैं. सो ये एक ऐसा प्रोसेस है ना, इट विल मेक यू मैलिएबल. वो आपको बोलेगा कि भाई अगर आप नहीं छोड़ोगे अपना रिजिडिटी तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी. इट विल कंपेल यू टू कम इनटू एन ओपननेस. आई जस्ट सिंपली से दैट, हैव द ओपननेस. Okay. So we talked about first process जो बायोडेटा वाला होता है, and then आप पहली बार मिल रहे हो. Then I guess it is advisable to meet couple of times rather than just 1 or 2 meeting. Advisable, yes. I Yes. mean, I've heard 1 or 2 meetings में भी लोगों को काफ़ी बार क्लिक हो जाता है. हाँ. Of course, advisable to meet more than once or twice. Okay. Yeah. Okay. What are the signs they should look for in those few meetings? ठीक है, first meeting में हम लोग एजेंडा लेके नहीं बैठे, but जी. at some point we will have to Of bring course, bring these it up. things up, right? Yeah. And discuss it out. Yeah. तो इसमें हमारा क्या माइंडसेट रहना चाहिए इस टाइम पे, इस डिस्कशन पे जो 2-3-4 मीटिंग्स हो रही है? हर मीटिंग का नेचर और स्टेज काफ़ी अलग हो सकता है. मैं ये नहीं कहूँगी फर्स्ट मीटिंग में से, सेकंड में से. देयर इज़ नो ऑर्डर और सीक्वेंस.